छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन एवं शोधन। इसके थ्योरी के क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो एक वैसे शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें की पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है, इसीलिए इनका नाम भी पूर्वाधिकार अंशधारी या प्रेफरेंस शेयर होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित किसी कंपनी की दशा में पूर्वाधिकार अंश पूंजी कंपनी की निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसे निम्नलिखित के संबंध में पूर्वाधिकार अधिकार प्राप्त है। किस किस के संबंध में है, अब यह देखना है क्या क्या किस किस चीज के लिए उसे पूर्वाधिकार प्राप्त है। तो पहला तो है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अर्थात चाहे वह निश्चित राशि हो या एक निर्धारित दर पर गणना की जाने वाली राशि के रूप में हो, जो टैक्स फ्री हो सकता है या विथ टैक्स भी हो सकता है, वो टैक्सेबल भी हो सकता है या टैक्स फ्री भी हो सकता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि मैंने सबसे प्रथम जो है इसे ही लाभांश मिलेगा। निर्धारित दर का मतलब फिर आता है कि 5%, 7%, 8%, 9% प्रेफरेंस शेयर, तो उसको इतना ऊपर ही निर्धारित कर दिया जाता है कि यह जो है परसेंटेज इतना परसेंट उसे डिविडेंड मिलेगा ही। तो एक तो है जिसे डिविडेंड का पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए कुछ प्रेफरेंस प्राप्त है। दूसरा है कि समापन की दशा में अथवा पूंजी के पूर्व भुगतान पर चुकता अंश पूंजी या चुकता मानी जाने वाली राशि का भुगतान, अर्थात मानी चाहे कंपनी समाप्त हो रही हो या भुगतान करने की बात हो कि नहीं अब राशि वापस की जाने वाली हो, तो इसको जो है पहले भुगतान किया जाएगा। चाहे कंपनी के पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम में किसी निर्धारित प्रीमियम या किसी निर्धारित स्तर पर प्रीमियम के रूप में भुगतान का पूर्वाधिकारी अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि डिविडेंड प्राप्त करने का इसको अधिकार है पहले, और जो है रिफंड ऑफ कैपिटल, जो इसने पूंजी लगाया है उसके रिफंड का जो है इसको। तो क्योंकि डिटेल्स में हम लोग पहले इसका क्लास कर चुके हैं थ्योरीज का, आज हम लोग इस चैप्टर में इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की चर्चा करें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि जानते हैं कि अकाउंट के विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों को सबसे पहले परीक्षा का ख्याल करना पड़ता है। तो परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर हम 21 को लिए हैं।
इसमें हमारे जो क्वेश्चन है तो हमारा चैप्टर तो हो गया। इसके बाद रिजम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर एट प्रीमियम। क्योंकि शुरू में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 21 पर आया हूं, क्योंकि इसके पूर्व में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कुछ बाकी रह गया, उसे ही मैं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें है क्वेश्चन है कि 10,000 11% शोधनीय पूर्वाधिकार अंश 10 रुपये वाले। क्वेश्चन तो लंबा है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपने सामने क्वेश्चन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम इसके आंसर को बता देते हैं कि इसमें जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, क्योंकि पढ़ने पर करेक्ट द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। 10,000 11% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each fully paid। 5,000 10% redeemable preference share of 10 each ₹8 paid up। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप। इसमें इक्विटी शेयर भी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और करेक्ट जनरल रिजर्व 2 लाख, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, कैपिटल रिजर्व 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000। शेयर आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। फॉर दिस पर्पस 5,000 ₹10 equity shares are issued at 10% of premium. Holders of 500 11% preference shares are untraceable for creation of capital redemption reserve if any minimum use of free reserve is to be made. The question, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन आप सामने रखोगे कुछ ज्यादा आसान होगा। हम लोग इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहले हमारी एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर इस क्वेश्चन में दिया है कि इक्विटी शेयर भी इशू हुआ है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या हमारी दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री होगी कि 11% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट दिया टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में 1 लाख फिर 10,000 तो हो गया 1,10,000। इसके बाद चौथी एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। इसके बाद हमारी पांचवी एंट्री होगी प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 1,10,000 माइनस 5,500 मान 1,04,500 अमाउंट होगा। अब इसमें हम वर्किंग नोट, यही हमारी 5 एंट्री तो वर्किंग नोट है
it is not possible to redeem to 10% redeemable preference share at present because these are not fully paid. क्योंकि fully paid जो नहीं रहता है उसको redeem नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है इसको हमने नीचे लिख दिया है। और दूसरा है कि the amount to be transferred capital redemption reserve में जो है nominal value of shares redeemed 1 लाख और लेस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, इसमें एक्सक्लूडिंग प्रीमियम को घटा दिया गया है 50,000, इसलिए जो हमारा होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 50,000 रुपया हमारा ट्रांसफर। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे प्रॉब्लम नंबर 24। प्रॉब्लम 24 की चर्चा करेंगे। तो यह प्रॉब्लम 24 जो है, अब देखिए इसमें भी दिया हुआ है बैलेंस शीट है और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम लोग, अब काफी लंबा प्रश्न है तो हम लोग इसके आंसर को मैं समझा दे रहा हूं कि कैसे आया है, आप क्वेश्चन देख लेना। पहला हमारा जो एंट्री होगा प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा एंट्री होगा कि बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हमारा बैंक अकाउंट 46,000, कॉल्स इन एरियर्स 14,000 और हमारा शेयर फाइनल कॉल जो है वो 60,000 है, जो यहाँ 60,000 है वह हो गया। इसके बाद हमारी तीसरी एंट्री होगी 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट DR टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट ये हो गया 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो गया 2,30,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया 23,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया हमारा 2,53,000। उसके बाद चौथी हमारी एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यह है 1,25,000। पांचवा होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,25,000। उसके बाद छठी एंट्री होगी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट DR स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व 90,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 और टोटल हमारा हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,05,000। बस सातवीं एंट्री है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस ऑफ रिटेन ऑफ। सिक्योरिटी प्रीमियम 8,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 था वो। इसके बाद बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट, उन्होंने बैंक लोन भी लिया है तो इसका है अब
उसके बाद 9वां है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग इसका वर्किंग नोट देख लेंगे। वर्किंग नोट में हमारा क्लियर हो जाएगा। हम कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ पेएबल ऑन रिडम्पशन 2,30,000, लेस जनरल रिजर्व 90,000, राइट आया हमारा 1,40,000। उसके बाद लेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल 30,000 और रिक्वायर्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15,000। तो 30 में से 15 यहाँ घट जाएगा तो 15 बचा, तो यही 15 यहाँ ला दिए। अब जो है अब यह हमारा नीडेड जो है 1,25,000 है। दूसरा प्रीमियम रिडम्पशन, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नीडेड 23,000, लेस सिक्योरिटीज प्रीमियम 8,000। तो हमारा बैलेंस एडजस्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 15,000 को दिखाया जा रहा है कि कैसे आया, ऊपर में वह अमाउंट जो है कैसे आया, यही दिखाना। इसको हम लोग नोट के माध्यम से दिखा देते हैं। और आप भी जब भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो हमेशा जो चीजें कैलकुलेशन करने के बाद आई हैं, कृपया उसे रफ पर तो कैलकुलेशन करें, अलग चीज है, लेकिन इसके अलावे अकाउंट्स का यह नियम है कि प्रत्येक चीज जो है वह क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ यह ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इतनी जो राशि आई है वह कैसे आई है। तो इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अंत में वर्किंग नोट देख करके इसे आप अवश्य क्लियर कर दें। इससे क्या होगा कि एक तो ऐसे भी आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कभी कोई जनरल एंट्री में कोई ऐसा अमाउंट आपने लिख दिया, ठीक है, उस समय तो आपके दिमाग में था, आपने कैलकुलेशन करके तुरंत लिख दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात हो सकता है कि आपके दिमाग से ही वह बात उतर जाए और फिर आपको लगे कि ये कहाँ से आया। तो इसलिए प्रत्येक कार्य जो है कहता है, और अकाउंट्स का सिद्धांत भी है कि पहले लिखो और तब किसी को दो या लो, लेने से पहले और देने से पहले। अर्थात लिखना, क्योंकि लिखने की जो कला है वही हमारी बुक कीपिंग या उस अकाउंट्स है। तो हमें लिखने से नहीं घबराना है, हम लिखते जाएंगे प्रत्येक को और इस तरह लिखेंगे कि वह बिल्कुल ही क्लियर हो, ताकि कोई देखे बड़ी ही आसानी से उसकी समझ में आ जाए। यह संस्था के लिए भी बढ़िया, अपने लिए भी। सबसे पहले तो मान लीजिए विद्यार्थी के रूप में तो हम लोग अभी विद्यार्थी हैं, लेकिन तो अभी तो हमारे अपने लिए अच्छा है। परीक्षा देने जाएंगे अगर परीक्षार्थी के रूप में हम देखें तो एग्जामिनर को हम सही सही जो है स्पष्ट हम अपना चित्रण कर सकेंगे अगर हम कायदे से लिखे हुए हैं तो। और यदि संयोग से हम कहीं एम्प्लॉय बन गए किसी कंपनी में, तो वहाँ भी हमारे अकाउंट अगर साफ सुथरा रहेगा, क्लियर रहेगा, क्लियर लिखा हुआ रहेगा, तो हम पर जो है हमारा एम्प्लॉयर विश्वास करेगा। इन केस यदि हम स्वयं एम्प्लॉय बन गए, हम स्वयं एंटरप्रेन्योर हों, तो वैसी स्थिति में हमें तो अच्छा रहेगा ही, हमें किसी को दिखाना हो, कहीं कभी भी हमें प्रकाश पब्लिश करना हो या कहीं प्रमाण के तौर पर कोर्ट में दिखाना हो, तो अगर हमारा सब चीज क्लियर रहेगा तो ज्यादा वह प्रभावी होगा। तो इसलिए मेरी आपको सलाह है
सुझाव है मेरा कि आप किसी भी चीज को बिल्कुल क्लियर लिखें, उसको भीग न बनाएं। तो बस इसके साथ ही आज का व्याख्यान यहीं मैं समाप्त करता हूँ। इतना सबके बावजूद भी यदि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत लगे, ऐसा लगे कि नहीं समझ पाए हैं, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर जुड़ें, कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको जो भी आपका कंफ्यूजन है उसको मैं अर्थात आपकी शंकाओं का समाधान करता हूँ। यही हम लोगों की है कि इस क्लास की सफलता होगी कि हमारा विद्यार्थी हमारी बातों को अच्छी तरह समझ ले, उससे किसी तरह की परेशानी ना हो, और ऐसा न हो कि चूंकि हम लोग क्लासरूम में नहीं हैं, इसके चलते हमें किसी तरह की दिक्कत हो रही है। इन्हीं इस उम्मीद के साथ कि आप अवश्य कमेंट के माध्यम से हमसे जुटेंगे, आज का क्लास में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।